हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज का जो वीडियो हमारा है ये बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी हमारा देश में जो है राष्ट्रपति चेंज हुए हैं और अब हमारे देश के जो है राष्ट्रपति बन गए हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और ये भारत के 15वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और आपका ये जो वीडियो है सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई टॉपिक आप इसको कर लीजिए। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से लेकर के अपर लेवल तक का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें आपका ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारा प्रश्न हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे सभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति से संबंधित भी हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिर ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं कौन। ठीक है, तो देखिए द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। वह 2015 से 2021 तक वे झारखंड राज्य के राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री विवाहिता हैं और भुवनेश्वर में रहती हैं। तो ये छोटा सा जीवन परिचय था आपका द्रौपदी मुर्मू का। ठीक है, तो ये जो है इनका जन्म 20 जून 1958 में हुआ था और ये मयूरभंज जिला में बैदापोसी गांव की रहने वाली हैं, जो कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। राष्ट्रपति बनने से पहले 15 से लेकर के 21 तक जो है झारखंड के ये राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और सबसे लंबे समय तक के लिए ये जो है राज्यपाल बनी हुई थी। अगर यदि आप झारखंड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक के लिए राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू बनी हुई थी। 15 से लेकर के 21 तक पहली महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, इनके 2 पुत्र हुए थे और इनका जो है दोनों की जो है आकस्मिक मौत एक तरह से कह सकते हैं कि हो गया था। ठीक है, उसके आगे जो है द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में भी अपना जीवन आरंभ किया था। फिर अध्यापिका रही थी, उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में ये आ गई थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू से संबंधित प्रश्न, ये ऑनलाइनर तरह का प्रश्न है और आपको देखिए आंसर पता होना चाहिए, ऑनलाइनर रहे या फिर वैकल्पिक वाला रहे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बैदापोसी गांव है, जहां पे संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से हैं? सही उत्तर होगा आपका संथाल जनजाति से। तीसरा प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? सही उत्तर आपका होगा उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न आपका है, द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम क्या था? तो देखिए इनके पिता जो थे उनका नाम था बिरंची नारायण टूडू। सही उत्तर होगा बिरंची नारायण टूडू। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति कब बनी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेट याद रखिएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका होगा 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आपका है, द्रौपदी मुर्मू किस गाँव से हैं? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गाँव से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, द्रौपदी मुर्मू ने साल खाली स्थान में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। सही उत्तर होगा 1997 ईस्वी में। सबसे पहले इन्होंने जो है 1997 ईस्वी में रायरंगपुर नगर पंचायत में पंचायत पार्षद के चुनाव में इन्होंने जो है जीत दर्ज करा था। उसी टाइम से इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, द्रौपदी मुर्मू भारत के खाली स्थान से हैं? तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के एनडीए की तरफ से जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और ये जो है जीत दर्ज हासिल किए। ठीक है, और इनका विरोध में जो थे ये जसवंत सिन्हा जो थे, ये हजारीबाग जिले से संबंधित है झारखंड के। ठीक है, तो ये जो है द्रौपदी मुर्मू जो है ये एनडीए की तरफ से यहाँ पे चुनाव लड़ी थी। अगला प्रश्न आपका है, द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की खाली स्थान कौन सी नंबर की राज्यपाल बनी थी? सही उत्तर आपका होगा 9वीं राज्यपाल बनी थी झारखंड की द्रौपदी मुर्मू 2015 में। 2015 से लेकर के 21 तक जो है ये राज्यपाल बनी हुई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही उत्तर आपका होगा द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न आपका है, द्रौपदी मुर्मू का विवाह किनके साथ हुआ था? सही उत्तर होगा श्याम चरण मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर आपका होगा द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अगर यदि आपका पहला महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन थे? तो वो आपका
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। उनके बाद ये सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? सही उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए उड़ीसा की राजधानी यहाँ पे प्रश्न क्यों शामिल हुआ? क्योंकि ये जो है भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं। और ये आपका रांची, झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? रांची। ये एक प्रश्न क्यों आया? क्योंकि ये जो है यहाँ पे यानी कि आपका राज्यपाल रह चुके हैं झारखंड की, इसलिए। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपका 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम लोग भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनसे संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे। अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, नहीं तो यहाँ पे आपका ये जो है द्रौपदी मुर्मू का वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? सही उत्तर हो जाएगा देश और सरकार दोनों का। ठीक है, देश और सरकार दोनों का जो है प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति पद किसने संभाला था? सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को प्रथम बार जो है राष्ट्रपति पद संभाला था इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए खाली स्थान होना आवश्यक है। तो भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और उनके साथ में उम्र कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है। तो ये दो चीज़ होना जरूरी है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं जिसे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे देखिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति रहते हैं उसको कहा जाता है रायसीना हिल। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है जिस भवन में ये रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब तक केवल कौन से राष्ट्रपति ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है? तो सही उत्तर होगा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मात्र ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार अपने पद पर यानी कि सेम पद पर जो है रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही उत्तर आपका होगा प्रतिभा पाटिल जो हैं, इनका शपथ हुआ था 25 जुलाई 2007 को और ये जो है 12वीं महिला राष्ट्रपति बनी थी। 12वीं महिला कहने का मतलब कि 12वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी थी जो महिला थी। ठीक है, और अभी 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी महिला हैं। ठीक है, प्रथम आदिवासी महिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये आपका 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है? सही उत्तर आपका होगा अनुच्छेद 55 के तहत जो है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसमें चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कोई भी नागरिक जिसकी उम्र सीमा हो वह राष्ट्रपति का पद उम्मीदवार हो सकता है? इसका आंसर अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि 35 साल का उम्र यदि हो गया है, 35 साल या उससे अधिक, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आप भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। और अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय लेने का अधिकार किनको प्राप्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, और यहाँ पे आपका वीडियो खत्म होता है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको इस तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं। थैंक यू।